नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का Q2 का जो नंबर है वो कल ही आया है और नंबर्स के बाद 4% से भी ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिली है। देखिए रीज़न एक तो ये है, जिस प्रकार की एक शानदार रैली इस स्टॉक ने दिखाई है उसके मुकाबले का नंबर्स उसने कल पेश नहीं किया। इसके साथ ही साथ स्टॉक जो निगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा प्राइजन कर चुका है ऐसा हमको लगता है, क्योंकि कल मैंने ग्लैंड फार्मा के नंबर पेश किए बताए थे। वहाँ पे मैंने साफ साफ कहा था कि जो Q2 के नंबर आए हैं ये इस प्रकार के नहीं है जो स्टॉक को अपर सर्किट ले जाएं, लेकिन हाँ स्टॉक जब इतना ज़्यादा गिर चुका हो, इतनी भयंकर गिरावट दिखा चुका हो, उसके सामने जो नंबर आए हैं ये मुझे अच्छे लगते हैं और एक बार को स्टॉक आपको तेजी जरूर दिखा सकता है। और स्टॉक आप देखेंगे ग्लैंड फार्मा मोर देन 9% की रैली आपको दिखा रहा है। उसी प्रकार से आप देखें जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं लगभग 12:30 बजे 4% से भी ज़्यादा की गिरावट ये स्टॉक आपको दिखा रहा है। इवन आप कह सकते हैं 4.5% के आसपास की गिरावट आपको दिखा रहा है। हाँ 1300 रुपये का एक बहुत बड़ा ऐसा सपोर्ट है जो देखना पड़ेगा बाजार बंद होते होते ये बचा पाता है या नहीं बचा पाता है। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि जो लेवल्स हैं वो कौन से हैं जो आपकी नज़र में होनी चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एनालिस्ट क्या कहते हैं इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और मैं बता दूं आपको, मेरा जो इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला वो ये है, अमर राजा बैटरी ने 2 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जहां पर निवेश किया हुआ है और इसमें मेरा एक पर्सनल फेवरेट स्टार्टअप है। प्लीज़ मैं फिर कहूँगा वो स्टार्टअप कौन सा है ज़रूर देखेगा इस वीडियो में। ओके अब चलते हैं वापस अपने रिजल्ट की तरफ। अब देखिए स्टॉक पिछले 1 साल में आप देखेंगे उसमें ये जो समय है ना 21 मार्च का, वहाँ से आप देखेंगे तो ये रहा क्या 1 जुलाई, यानी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, यानी 4 महीने भी कम समय, क्योंकि 21 मार्च है और यहाँ 1 जुलाई है। स्टॉक ने 4 महीने से भी कम समय में लगभग 130% के रिटर्न दे दिए। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई स्टॉक आपको इतना अच्छी तेज़ी दिखा देना फट से और आपका विजन शॉर्ट टू मीडियम टर्म है, प्लीज़ उस स्टॉक से एटलीस्ट या तो एग्जिट कर ले पूरी तरह से या पार्शियल प्रॉफिट बुक ज़रूर कर ले। और आप एक चीज़ देखिए उसके बाद से स्टॉक एक गिरावट दिखा रहा है। ओके लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो आप बने रहे, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक अपने आप को कहना कि हाँ भाई हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना बहुत ईजी होता है, लेकिन जब गिरावट लगातार शुरू हो जाती है ना इस प्रकार की, तो फिर आदमी बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है और सोचता है कि भैया हम यहीं निकल जाते और फिर यहाँ एग्जिट कर लेता है। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई पहले क्लियर रहिए, निवेश से पहले अपने प्लान को तैयार रखें, अपने मानसिक स्थिति को तैयार रखें कि हमारे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो क्या है। ओके तो ये चीज़ें हैं। अब चलते हैं भाई Q2 के नंबर्स कैसे आए। देखिए आप यहाँ पे ये रहे सितंबर के नंबर्स, 3136 करोड़ रुपए का यहाँ पर कंपनी ने आप देखेंगे तो क्या किया है, प्रॉफिट दिखाया है, माफ़ कीजिएगा सेल की है, जो पिछले क्वार्टर में 3131 करोड़ से तो लगभग आप कह सकते हैं बराबर ही है। हाँ साल दर साल में आप देखेंगे काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिलेगा आपको। ओके एक्सपेंसेस आप देखेंगे तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बढ़े हुए हैं। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% 1 साल पहले था, आज भी 14% है और पिछले क्वार्टर में 14% था। ओके टैक्स परसेंटेज आपका अच्छा खासा है। अगर कंपनी के टैक्स परसेंट इतने रहते ना दोस्तों, और मुझे ये लगता है कि कंपनी नेट प्रॉफिट लगातार ठीक ठाक दिखा रही है, तो मुझे वो स्टॉक बड़ा पसंद आता है। इसके साथ ही साथ मैं दिखा दूँ आपको, टैक्स परसेंट तो ये चल ही रहा है। एक ऐसी चीज़ जिसकी चर्चा कम हो रही है, देखिए अमर राजा बैटरी में आपको याद होगा आंध्र प्रदेश में जब गवर्नमेंट गिन गई थी, ये मेरा पर्सनल राय है, ये मैं कहीं से पढ़ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ। चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार पहले नहीं थी, तब रेड्डी साहब की सरकार थी। आपको याद होगा उस समय अमर राजा बैटरी के ऊपर बहुत इश्यूज चल रहे थे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने फैक्ट्रीज ही बंद कर रही थी, कंपनी ने तेलंगाना में अपने आप को कहा था कि भाई हम शिफ्ट कर लेंगे। और अब आप सुन रहे होंगे चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं, वापस आ चुके हैं एज अ सीएम। इनके जो आप कह सकते हैं हेड हैं गाला साहब, वो इन्हीं की पार्टी के एमपी थे। नो डाउट उन्होंने राजनीति से थोड़ा सा एग्जिट के लिए लिया है, लेकिन मुझे ये लगता है पर्सनली अमरावती जो आपको पता है अभी एक बहुत ही सुंदर कैपिटल बनाने की बात चल रही है। और मैं आपको पर्सनली बताऊं, जिस प्रकार के विजनरी चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, और अगर आप आंध्रा एज ए स्टेट से आते हैं, प्लीज़ मुझे आप बताइएगा आपका क्या विजन है एज अ लीडर चंद्रबाबू नायडू जी का। मुझे ये लगता है
चंद्रबाबू नायडू साहब और उनके जो बेटे हैं दोस्तों, मैंने नारा लोकेश साहब है नाम उनका शायद, उनकी जो मैंने बातें सुनी ना, आई मीन दे आर प्रेटी क्लियर अबाउट द बिजनेस। मतलब वो बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा साफ सुथरे हैं, स्किल को लेकर के उनका विजन क्लियर है। मुझे ये लगता है अगर वहाँ पे SEZ बनने शुरू होते हैं, जो मुझे लगता है बनाने ही पड़ेंगे अगर अट्रैक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में, और अमर राजा बैटरी को एक आध जोन मिल जाता है, तो ये जो टैक्स परसेंटेज 26-25 चल रहा है, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मुझे ही लगता है ये एक बहुत बड़ा विजन है, ये मेरी थ्योरी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर वो बहुत बड़ा बूस्ट होगा पूरी कंपनी के लिए, और मुझे लगता है 1 या 2 फैक्ट्री इनको ज़रूर मिलेगी, सैंक्शन होनी चाहिए, और ये ज़रूर कोशिश करेंगे वहाँ पे लेने का। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 241 करोड़ है, जो एक साल पहले 214 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 245 करोड़, तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट है। अब देखिए, आपने कुछ ऐसे नंबर क्वार्टर तो नहीं दिखाए हैं जिससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, और यही कारण है कि स्टॉक अब गिरावट दिखा रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये जो गिरावट है ना, वो लास्ट है। US के इलेक्शन के भी रिजल्ट आ जाएंगे कल परसों, इसके साथ ही साथ बाजार की जो गिरावट है वो निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो मुझे ही लगता है ये लास्ट फेज ऑफ गिरावट है, और अगर आप यहाँ पे खरीदारी करने की सोच सकते हैं, अगर आप सोचते नहीं यार मुझे थोड़ी और गिरावट दिखानी है, तो मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा कि वो कौन से लेवल जहाँ आपकी चर्चा करनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। तो देखिए, नुवामा इंस्टीट्यूशन ने फाइनेंशियल 25-27 के लिए जो एबिटा एस्टिमेट है अमर राजा के लिए, उसे 3 से 4% कट कर दिया है। ठीक है, टू फैक्टर इन जो लोअर मार्जिन एजम्पशन किया गया है, और इट इज बिल्डिंग इन फाइनेंशियल 24-25 कोर लीड एसिड बैटरी रेवेन्यू एंड एबिटा कैगर्स ऑफ 9% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। ओके, इसके साथ ही साथ फॉर नाउ द ब्रोकर सजेस्टेड अ टारगेट प्राइस ऑफ 1580 ऑन अमर राजा बैटरी एंड मोबिलिटी। देखिए, यहाँ पे जो भी बात कही जा रही है, लीड एसिड की जो इनकी कंपनी है उसके जो बिजनेस है उसको लेकर कही जा रही है। अमर राजा डबलिंग डाउन ऑन EVs विद लिथियम सेल प्लांट ऑन फॉर NMC ऑन LF केमिस्ट्री स्लेटेड टू कम एंड स्ट्रीम इन फाइनेंशियल 25-28 की अर्निंग पे कही जा रही है। रिटेन बाय विद अ रिवाइज्ड स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1580 जो पहले 1980 थी। और मैं हमेशा कहता हूँ टारगेट प्राइस के चक्कर में कतई ना रहे। एक रिजल्ट आया है, इन्होंने अपने रिजल्ट को, अपने टारगेट को जो पहले 1980 था 1580 कर लिया। अब भैया इनमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इन्हें कोई पकड़ने जाएगा नहीं, फंसेंगे बेचारे निवेशक ही। ये चीज़ें बात यहाँ पे कही जा रही है। नुवामा ने यह भी कहा है कि अमर राजा हैड स्टार्टेड असेंबलिंग lithium battery packs and manufacturing charges. It is supplying battery packs to customer in 2 or 3 wheeler and industrial segment. Piaggio, Mahindra, Omega, Siki, Indus Tower, BSNL etc. और देखिए, मुझे अमर राजा बैटरी ना इन्हीं चीज़ों के कारण बहुत पसंद है, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए। और यकीन मानिए आने वाला टाइम जो है ना 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट के लिए इतना ज़्यादा सही होने वाला है ईवीज़ के लिए। और मेरी बात मत सुनिए, आप आसपास घूम के देखिए, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में जिस प्रकार की आपको आप मजबूती ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और किसी को देखना नहीं मिल रहा होगा। और यही कह रहे हैं, द कंपनी इज वर्किंग ऑन अ स्मॉल लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद 2 गीगावाट कैपेसिटी विद NMC केमिस्ट्री विच इज स्लेटेड टू कम ऑन स्ट्रीम इन फाइनेंशियल 26। ओके, इसके साथ ही साथ ये वर्क कर रही है 4 और 5 गीगावाट कैपेसिटी में, ये एक कंपनी केमिस्ट्री के ऊपर, विच इज लाइकली टू कम ऑन स्ट्रीम इन फाइनेंशियल 28 की अर्निंग में, 28 की अर्निंग में। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अमर राजा बैटरी 2 से 3 साल अगर आप होल्ड कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है अमर राजा बैटरी यहाँ पे एटलीस्ट 2 टाइम्स, एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ आपको रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा, है ना। The company's 10-year plan is to expand capacity to 16 gigawatt to add aggregate investment of 95 billion rupees. Furthermore, to sharpen its focus on the new energy business, Amar Raja has invested in startups such as Log9 and Innobit. अब मैं बता दूं जिस स्टार्टअप की मुझे पसंद बात कर रहा था मैं, वो है Log9। मैं चाहूँगा आप जाइए Log9 के जैसे स्टार्टअप उसके बारे में पढ़िए, जो स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं उनके बारे में पढ़िए, आपको समझ में आएगा ये कंपनी क्या काम करती है। मैं नहीं बताऊंगा, आप जाके पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा मुझे क्यों ये बहुत पसंद है। और अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा Log9 क्या है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आ रही है, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अमर राजा भी हैं, आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प ने भी इसमें निवेश किया हुआ है, ऐसा मुझे याद आ रहा है, आई एम नॉट दैट श्योर, बट हाँ
अमर राजा इसमें इन्वेस्टेड है। ओके, तो ये तो चीज़ें हो गई बात करनी है एनालिस्ट की। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। देखिए स्टॉक करंटली 1310-20 के आसपास है। पिवट पॉइंट इसका क्या था, देखिए ये मंथली की बात हो रही ना, प्राइस रेंज जो है ये पिछले महीने जो ट्रेड हुआ है उसके हिसाब से आ रही है। और अगर हम बिग शार्क इन्वेस्टर की बात करें, नालंदा इंडिया फंड 8.76% का निवेश है, वैनगार्ड फंड का 8% से ज़्यादा का निवेश है। और आप देखें क्लासिक की हिसाब करेंगे आप तो पहला सपोर्ट आता है 1258 का, अगर वो टूटता है 1300 रुपये के आसपास का, ये तो टूट चुका है, देन 1258 आता है, देन 1126 प्लस 1033 आता है। बात करें फिबोनाची की, देन 1265, देन 1212 और 1126 कैमेलिया के हिसाब से इस प्रकार की चीज़ें। और मुझे पर्सनली लगता है अगर गिरावट होती है ना तो ये जो लेवल है ना दोस्तों 1126, और पर्सनली मुझे ये लगता है 1250 से लेकर के 1150, ये जो 100 रुपये है ना, अगर अमर राजा बैटरी किसी कारणवश यहाँ पे आती है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल्स रहेंगे। हाँ, कल जो अमेरिकी रिजल्ट आते हैं उससे बाजार किस प्रकार की चीज़ें देता है, क्योंकि देखिए बात गिरावट सिर्फ कंपनी की बात नहीं होने वाली, मार्केट किस तरह रिएक्ट, अगर बाजार ही टूट रहा है, इजराइल ईरान वॉर बहुत भयंकर चल रहा है, तो भाई लेवल्स की उतनी बात होगी ही नहीं ना, फिर तो गिरावट कहाँ जाके रुकेगी वो कोई नहीं बता सकता। बट हाँ, बाजार अगर ऑन एन एवरेज रहता है, चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक ठाक रहती हैं, तब मैं चर्चा कर रहा हूँ, वरना 1300 के आसपास सपोर्ट को तोड़ना भी इट्स नॉट दैट ईजी फॉर इट, ठीक है। और 5 डे EMA अगर आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1376 होता है, ये टूट चुका है। 10 डे EMA क्या है 1275 रुपये। ओके, तो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे ये लेवल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अमर राजा बैटरी को ना आप SIP मोड में एक्यूमुलेट करते रहें, क्योंकि आप कहाँ कब तक जा करके भैया एवरेज खोजेंगे, क्या करेंगे, आप SIP लेवल्स पे, इन लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आप वीकली SIP कर सकते हैं, आप हर दिन आप कह सकते जो भी 5 स्टॉक लेना हो, 10 स्टॉक लेना हो ले सकते हैं। और आने वाले टाइम में 1 से 2 महीने की आप कोशिश करें, आप, मुझे ऐसा लगता है आप एक बहुत अच्छा एवरेज प्राइस पाएंगे और आप यहाँ से एक अच्छी रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन देखिए ये मेरी पर्सनल राय है, आप क्या करते हैं, आपको बाइंग करना है, सेलिंग करना है, प्लीज़ कोई भी पोजीशन बनाएं, वित्तीय सलाहकारी सलाह लें। यहाँ पे मैंने जो भी चर्चा की है वो पर्सनल कैपेसिटी में या जो भी अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में वो आपके साथ चर्चा की है। फिर कहूँगा आप कोई भी खरीदारी करें अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिए, वरना हाँ मुझे ये लगता है इस रिजल्ट की गिरावट के बाद ना बहुत सारे निगेटिविटी ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि इस प्रकार की जो वीडियोज़ है आपकी नोटिफिकेशन बार पे आते रहें। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।